हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम द लैमेंट स्टोरी का समरी देखेंगे। इसमें है इयोना पोटापो और इसके ऑथर हैं एंटोन चेकोव। इसमें कैसे इयोना पोटापो अपने दुख को सबसे शेयर करना चाहते हैं, लेकिन कोई भी इनकी दुख को सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। फिर इयोना कहते हैं कि कोई ना कोई तो होगा मेरा दुख सुनने के लिए। अब इसी कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं कि मतलब क्यों अपने दुख को ये शेयर करना चाहते हैं, आखिर कौन इनकी दुख को सुनता है। आ, सुबह का समय था। ये डिनर से पहले ही अपने घर से निकल जाते हैं क्योंकि इनको खाने के लिए कुछ अपनी कैब को चलाते हैं, कुछ पैसे आते हैं तभी ये अपना खाना खाते हैं। सुबह सुबह का टाइम था। फिर पूरा बर्फ लेयर फैला हुआ था, पूरा बर्फ की सफ़ेद लेयर ही दिख रही थी। और ये भी जहाँ पे ये खड़े थे अपने कैप को लेके, ये अपने पैर को अपनी कैप में सिकोड़े हुए खड़े थे और इनके सर पे, हाथ पे, घोड़े पर, इवन घोड़े पर भी पूरा बर्फ की लेयर पड़ी हुई थी। फिर एक ऑफिसर आता है, कहता है कि क्या तुम वीबर्स गया चलोगे। इयोना इतनी ठंड में कहता है कि हाँ चलेंगे, अपने सिर को हिलाकर, क्योंकि ठंड इतनी तेज लगती तो हाथ पांव कुछ नहीं काम करता, इवन इनके मुंह से आवाज भी नहीं निकली। तब आते हैं ऑफिसर, इनके पीछे बैठ जाते हैं। इसमें जैसे पिक्चर में दिख रहा है, तो आके बैठ जाते हैं ऑफिसर। तब ये इयोना वीबर्स गया के लिए निकल जाता है। तो अपनी कैब को ये चला रहे थे तो इनके इतना ठंड पड़ रहा था कि इनका हाथ भी नहीं काम कर रहा था और ये बहुत डिप्रेस्ड भी थे। तो अपने घोड़े को लेके जाते हैं तो घोड़ा इधर उधर भागने लगता है। तब सारी पब्लिक भड़क जाती, कहती है क्या पागल हो क्या, मतलब सही से चलाओ, आप तुम्हें चलाने नहीं आती तो मत चलाओ। फिर डांट उठ के सब लोग चले जाते हैं। फिर ये अपना सही से कैब लेके जाते हैं तो ऑफिसर जो पीछे बैठा हुआ कहता है कि अ, कहता है कि देख के ऐसा लग रहा था, कहता है कि मजाक में कहता है कि आज ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे ही कैब के सामने सभी लोग आ रहे हैं। तब उसके बाद ऐसा क्या है कि ऑफिसर कहता है कि थोड़ी और तेज चलो। फिर इयोना और तेज चलने लगता है कि इयोना सोचता है कि बहुत अच्छे इंसान हैं, इनसे अपनी बातों को शेयर करने की कोशिश करता है। फिर जो ऑफिसर पीछे बैठा था वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है, आंखों को बंद किया हुआ है। फिर क्या वीवर ये इयोना पोटापो कहते हैं कि अ, पिछले हफ्ते मेरी बेटी की डेथ हो गई। तब ऑफिसर पूछता है कि कैसे डेथ हो गई। फिर कहता है कि उसको बहुत तेज बुखार हुआ था, 3 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट था, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। अ, अपनी बातों तो ये योना पोटापो अपनी बात को शेयर कर देता है, लेकिन जो ऑफिसर पीछे बैठा था इनकी बातों को थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया। उसका प्लेस आ जाता है और वो उतर के चला जाता है। फिर इयोना पोटापो फिर से नाराज, मतलब डिप्रेस अनहैप्पी मूड से वो फिर से अपनी कैब में बैठ। फिर कुछ दूर और चलते हैं तो 3 लोग और आते हैं, तो वो तीनों आते हैं, इनकी कैब में बैठ जाते हैं। वो तीनों लोग बहुत ही फ़नी टाइप के होते हैं, एक दूसरे का मज़ाक उड़ाते हैं, मज़ाक उड़ाते हुए जाते रहते हैं। फिर इयोना जो अपने सिर में कैप पहना हुआ था, इसको भी देख के इसके कैप कैप पे मज़ाक करते हैं। इयोना इनसे भी अपनी बातों को शेयर करना चाहता है, लेकिन वो तीनों लोग शराब पी रहे थे और एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे थे। फिर थोड़ी देर जब शांत हुए तो इयोना कहता है कि मेरे बच्चे की अगले हफ्ते डेथ हो गई है। फिर एक आदमी उसमें से कहता है कि एक दिन तो सबको ही जाना, मजाक में कहता है कि एक दिन तो सबको ही जाना है। फिर एक दूसरे का मजाक उड़ाने लगते हैं। फिर उनका प्लेस आ जाता है, वो लोग भी उतर के चले जाते हैं। फिर इयोना अ, बहुत शाम हो गई थी, इयोना जाके एक रेस्टोरेंट के सामने खड़ा हो जाता है। तो वहाँ का सिक्योरिटी से पूछता है कि कितना टाइम हुआ, तो वो बताता है 9 बज गया। फिर सोचता है इससे शेयर कर दें। फिर वो कहता है कि आप यहाँ नहीं खड़े हो सकते। फिर इयोना वहाँ से चला जाता है। फिर एक श्लोक के सामने बैठता, कहता है कि आज हम बहुत जल्दी आ गए हैं। फिर श्लोक के सामने बहुत लोग लेटे हुए थे, जो बहुत गरीब थे, वहाँ पे लेटे हुए थे। फिर सोचता है कि इन सब से अपनी बातों को शेयर करें, और वो नहीं कर पाता। फिर ये सोचता है कि आज तो मैं किसी से नहीं शेयर कर पाया, किसी ना किसी को तो भगवान बनाए होंगे मेरी बातों को सुनने के लिए। फिर एक आदमी वहीं पे लेटा हुआ रहता है, वो उठता है
उठता है, ड्रिंक करता है, फिर इयोना से पूछता है क्या आप पानी लेंगे? फिर वो इयोना कहता है कि नहीं, इसके पास इतना पैसा नहीं हो पाया था आज कि वो अपने लिए कुछ खाने के लिए ले सके। फिर इयोना उसको भी मना कर देता है, पानी खाली पेट पानी भी नहीं पिया जाता। फिर नहीं पिया। फिर सोचता है कि इस आदमी से अपने दुख को शेयर करने के लिए कोशिश करता है। फिर वो आदमी भी इग्नोर मार के सो जाता है। फिर इयोना कहता है कि आज मेरी बातों को इसकी बातों को कोई सुनता ही नहीं है। फिर इयोना अपने घोड़े के सामने जाकर बैठकर बताता है घोड़े को, सारी बातें अपने घोड़े से बताता है, और घोड़ा बड़े ही अच्छे तरीके से सुनता है। और घोड़ा सुन लेता है, और इसका जो दर्द था अंदर का, पूरा डिप्रेस था, वो सब इसको थोड़ा हल्का लगने लगता है, और इसका मूड भी फ्रेश हो जाता है, और इसको बहुत अच्छा लगने लगता है। और यही इस कहानी में था। आई होप आपको ये कहानी समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।